ये आजकल बड़ा नाम सुनने में आ रहा है कर्ण पिशाच। ये क्या चीज़ है? और देखिए, कर्ण पिशाचनी आजकल बहुत चला हुआ है। कर्ण पिशाचनी के बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो सांसारिक जीवन के अंदर हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो रह रहे हैं, अगर हम उस विषय के ऊपर ज़्यादा चर्चा ना करें तो वो हमारे लिए और हमारी फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूमरोलॉजी में कुछ बेस्ट नंबर या वर्स्ट नंबर टाइप की कोई थ्योरी होती है, इस तरह का कुछ होता है? देखिए, मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करूँगा। आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा फ़ेसबुक पे रील्स वगैरह देखना, यूट्यूब पे देखना, नंबर 2 को बुरा मानना, नंबर 4 को, नंबर 8 को, कहते हैं कि मोबाइल नंबर के अंदर नंबर 2, 4, 8 नहीं होना चाहिए। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी। तो लोगों को क्या अपना नाम रखना चाहिए बिज़नेस में, या किस दिन शुरू करना चाहिए? तो न्यूमरोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? क्या नंबर बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है? देखिए अंशु जी, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं। कि जो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध की है और पूरी सिद्धि प्राप्त की है उन्होंने। देखिए, इसके बारे में क्या? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद भी बताया था और मैं भी इन सब चीज़ों को मानता हूँ। आप देखिए, कर्ण पिशाचनी एक पिशाचनी है, एक नेगेटिव पावर है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो हनुमान जी, बालाजी के इतने बड़े भक्त हैं, आपको पता ही है। उन्होंने अपने कंठ के अंदर एक भगवान का लॉकेट भी धारण किया हुआ है बालाजी का। तो वो नेगेटिविटी कैसे वो सिद्ध कर सकते हैं ना? नमस्कार, आज के रॉ एंड रियल के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक नए गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर आशुतोष आहूजा जी, जो बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं और क्रिस्टल हीलर भी हैं, और दिल्ली के टॉप 5 न्यूमरोलॉजिस्ट में इनका नाम आता है। स्वागत है आशुतोष जी आपका। थैंक यू सो मच अंशु जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन पॉडकास्ट। वेलकम सर। तो सर हमें बताएं कि न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस? देखिए, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। दोनों ही डिफरेंट साइंसेज़ हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग कई बारी कुछ रेमेडीज़ वगैरह ऐसी देते हैं कि जो कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक होरा के अंदर की जाती है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर आप जो रेमेडीज़ हैं, कभी भी आप उसको, छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं, कोई आपके ग्रिड के अंदर, लोशु ग्रिड के अंदर कोई नंबर प्रेज़ेंट नहीं है, आप उससे रिलेटेड रेमेडीज़ कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाते, तो नेचुरली उनका कई बार बैकफ़ायर भी होता है। न्यूमरोलॉजी की तरफ लोग इस वजह से मोल्ड हो रहे हैं कि रेमेडीज़ बहुत ईज़ी हैं। आप अपनी जैसे आजकल लोगों का लाइफ़स्टाइल है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, मॉर्निंग के अंदर ऑफ़िस जाना, इवनिंग के अंदर आना, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो नेचुरली वो न्यूमरोलॉजी की तरफ इस वजह से मोल्ड हो रहे हैं कि ताकि छोटी रेमेडीज़ हैं, उसको जल्दी से जल्दी किया जाए और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो नेचुरली आपको जल्दी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग नेम मॉडिफ़िकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जी, जी। इवन मोबाइल नंबर पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। तो ये एक छोटा-सा डिफ़रेंस है उसके अंदर, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जी, जी। अच्छा, काफ़ी लोग मैंने देखा है सेलिब्रिटीज़ और बड़े फ़ेमस लोग हैं, एग्ज़ैक्टली। बिज़नेसमैन हैं, वो अपने नाम में कुछ ना कुछ लेटर्स ऐड कर देते डेफ़िनिटली, हैं, माइनस कर देते हैं, जिससे डेफ़िनिटली उसका उसका हमारी लाइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इवन मैं हर पॉडकास्ट के अंदर बोलता हूँ कि हमारी डेट ऑफ़ बर्थ से ज़्यादा महत्व हमारा मोबाइल नंबर और नेम रखता है। देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आप आपके नेम के अंदर जो मैं मॉडिफ़िकेशन करके दूँगा, एक स्पेसिफ़िक ग्रह के ऊपर करके दूँगा कि अगर आप इस रिलेटेड, अगर आप इस तरीके से अपने नेम को यूज़ करते हैं, तो नेचुरली आपको लाइफ़ के अंदर नेम, फ़ेम, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और जब भी मैं आपको कॉल करूँगा, मैं आपकी डेट ऑफ़ बर्थ तो देख के कॉल नहीं करूँगा ना। आप देखूँगा कि एक मोबाइल नंबर है और एक नेम के अंदर एक अलग सी मॉडिफ़िकेशन करी है, और जब मॉडिफ़िकेशन एक अलग सी होगी, तो नेचुरली हर बंदा देखेगा उसको कि यार नेम के अंदर मॉडिफ़िकेशन। तो इस वजह से आप मोबाइल नंबर देखिए, आप पॉकेट के अंदर डेट ऑफ़ बर्थ अपना कोई आधार कार्ड नहीं रखते होंगे, बहुत रेयर लोग हैं जो रख के चलते हैं। मोबाइल हमारी पॉकेट के अंदर हमेशा है। तो एक मोबाइल नंबर का टोटल अगर अच्छे नंबर के ऊपर होगा, तो नेचुरली उस ग्रह की वाइब्रेशंस हमारे आस-पास रिवॉल्व होंगी ना, बिल्कुल, इसलिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक तरह से आपके नाम में जो लेटर्स हैं, उसके नंबर्स का जोड़ होता है, डेफ़िनेटली तो होता है। इसको 2 टर्म लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, भाग्यांक और मूलांक। मूलांक, तो इसमें एग्ज़ैक्टली। क्या फ़र्क है? क्या होता है? देखिए, मूलांक होता है मूल अंक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट अंक है। लाइक किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1992, उनका जो मूलांक बनेगा दैट इज़ 2 और 4 का अगर हम एक नंबर निकालते हैं, दैट इज़ नंबर 6, जो कि शुक्र का नंबर है। तो ये हो गया हमारा मूलांक। जब आप उसको पूरा का पूरा टोटल करेंगे, 24051992,
उसका जो भाग्यांक निकलेगा दैट कम्स टू नंबर 5। तो भाग्य अंक जो कि हमारा भाग्य बनाता है। मूलांक और भाग्यांक के अंदर अंतर ये है कि मूलांक जो है वो हमारी लाइफ के अंदर हमें 100% सपोर्ट करता है, क्योंकि मूलांक है। और भाग्यांक जो है उसका जो हमारी लाइफ में सपोर्ट रहता है वो 90% 80% का सपोर्ट रहता है। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक तरह से फास्ट ट्रैक है Exactly. एस्ट्रोलॉजी का, एग्जैक्टली, बट उसमें जल्दी इफेक्ट हो जाता है, जल्दी Definitely. असर दिखता है, क्योंकि नाम और मोबाइल नंबर आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया है। अच्छा, इनका न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम लोग जैसे कपल्स होते हैं, जी, उनका भी कुछ, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो उनकी Exactly. कुंडली जोड़ी जाती है, Exactly. देखी जाती है, गुण देखे जाते हैं। जी, तो न्यूमरोलॉजी में भी इसका कुछ डेफिनेटली देखा जाता है जी अंशु जी। इसके अंदर हम लोग बेसिकली मूलांक और भाग्यांक पे वर्कआउट करते हैं कि मूलांक और भाग्यांक आपस के अंदर कुछ ऐसा मतलब ऑपोजिट प्लैनेट्स तो नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि अगर जब तक आप रिलेशनशिप में हैं एज अ फ्रेंड हैं तब तक तो वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपको, लेकिन जैसे ही शादी के बंधन में बच जाएंगे वो कल से ही तबाही शुरू कर देंगे। तो नेचुरली हम लोग पूरा चार्ट बनाते हैं, लोशो ग्रिड बनाया जाता है, मूलांक और भाग्यांक देखा जाता है, मेल और फीमेल दोनों का देखा जाता है, कंपैटिबिलिटी करी जाती है, देन उसके बाद डेफिनेटली ऐसा होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जैसे हम लोग गुण वगैरह मिलाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा है न्यूमरोलॉजी के अंदर भी। तो न्यूमरोलॉजी में कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट या कुछ बाउंडेशन या लिमिटेशन है, या बच्चों से लेके बूढ़े, हर जेंडर, हर एज ग्रुप के लिए हर चलता है? किसी के लिए भी न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। आशुतोष जी, न्यूमरोलॉजी में कुछ बेस्ट नंबर या वर्स्ट नंबर टाइप की कुछ थ्योरी होती है, इस तरह का कुछ होता है? देखिए, मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करूँगा, आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा फेसबुक पे रील्स वगैरह देखना, यूट्यूब पे देखना, नंबर 2 को बुरा मानना, नंबर 4 को, नंबर 8 को, कहते हैं कि मोबाइल नंबर के अंदर नंबर 2, 4, 8 नहीं होना चाहिए। इवन और मैं ज़्यादा डीपली बात करूँ तो लोगों ने अपने जो बच्चे हैं वो इस डेट के ऊपर पैदा करने बंद कर दिए कि हमारे बच्चे कहीं नंबर किसी भी महीने की नंबर 2, नंबर 4 या नंबर 8 पे पैदा ना हो जाए गलती से, कहीं उनकी लाइफ भी स्ट्रगलिंग ना हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर कोई भी बुरा नहीं होता, नंबर सभी अच्छे हैं। लोग शनि से डरते हैं, राहु से डरते हैं, केतु से डरते हैं, लेकिन हम जो डरते हैं बेसिकली वो बुध से डरते हैं। बुध क्या है बेसिकली, अगर आप लोशो ग्रिड देखेंगे तो उसका एक मिडिल पार्ट है बुध, बहुत रेयर लोगों के पास मौजूद होता है। बुध क्या है, हमारी बुद्धि का कारक है। जी। दुनिया में जितने बिजनेस चल रहे हैं उनको बुध रूल करता है। आज आप जैसे हम लोग पॉडकास्ट पे बैठे हैं, आप इतना बड़ा शो रन कर रहे हैं, तो ये जो है ये कम्युनिकेशन जो है वो बुध के अंडर आता है। तो नेचुरली जिस बंदे के पास बुध नहीं प्रेजेंट होगा तो उसकी वाइब्रेशन लाइफ के अंदर कहाँ से मिलेंगी ना। तो बुध होना हमारी ग्रिड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो नेचुरली आप उसके लिए रेमेडीज़ वगैरह फिर फॉलो करिए। जी। अच्छा, जैसे अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जी, तो लोगों को क्या अपना नाम रखना चाहिए बिजनेस में, या किस दिन शुरू करना चाहिए? तो न्यूमरोलॉजी इस बारे में क्या कहती है, क्या नंबर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है? देखिए अंशु जी, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। एक होता है कि लग्जरी बिजनेस जिसको वीनस रूल करता है, लाइक कोई फैशन से रिलेटेड कोई अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अपैरल्स का कर रहा है, एक्सेसरीज का अगर कोई बिजनेस कर रहा है, दैट कम्स अंडर वीनस। शुक्र, शुक्र क्या है, एक लग्जरी प्लैनेट है जो कि हमें लाइफ में नेम फेम प्रॉस्पेरिटी देता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस है, तभी रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हैं तो एक किसी से अपने बिजनेस नेम के अंदर मॉडिफिकेशन करवाइए, उसका एक लोगो अच्छा सा बनवाइए ताकि एक आपको वो अट्रैक्ट करे। आपने देखा होगा कि कई लोगों के विजिटिंग कार्ड चलिए एक पुराना फैशन हो गया। आपने देखा होगा कि कई बारी कुछ विजिटिंग कार्ड ऐसे होते हैं कि हम लोग अगर एक बार देख लें तो वो कई टाइम तक हमें याद रहते हैं कि एक स्पेसिफिक लोगो ऐसा बना हुआ था, एक मोबाइल नंबर इस जगह पे लिखा था। वो इसी वजह से है क्योंकि वो वास्तु के हिसाब से जो विजिटिंग कार्ड है वो बने होते हैं, आई कैची होते हैं, ताकि आप एक बारी अगर आप देख लेते हैं उसको आंखें भर के तो वो आपको कई टाइम तक वो याद रह जाता है। तो तभी रिकमेंड किया जाता है कि कोई भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका एक लोगो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, नेम एक अच्छे नंबर के ऊपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिले जुले एक इफेक्ट डेफिनेट लाती हैं ये चीज़। डेफिनेटली लेकर आती हैं। तो अब जैसे बिजनेस की बात करी, अब हम मान लीजिए पर्सनल रिलेशन की बात जी, करते हैं, जी। तो पर्सनल रिलेशन में जो कपल होते हैं या जी,
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हम मान जी लें, जी तो उनमें क्या कंपैटिबिलिटी, क्या ये चेंज ला सकते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी में न्यूमरल? अंशु जी, मेरा ना एक रूल है कि मेरे से कोई कंसल्टेशन लेता है, कोई क्लाइंट आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि आप कंपैटिबल हैं या नहीं हैं, सिर्फ 2 शब्दों के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैरिज जो है एक मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको उनके साथ अपना टाइम बिताना है, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए कि लाइक हाँ या ना के अंदर जवाब होना चाहिए। सो आशुतोष जी, न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, मतलब कुछ रिस्की होंगे नंबर्स, ऐसे नंबर्स क्या हैं जिनसे मतलब आपको भी लगता है कि सही नहीं है? देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी अभी बताया कि नंबर कोई भी बुरा नहीं होता। ये कुछ लोगों ने मान लिया है कि नंबर 2 चंद्रमा जो है, बहुत ज़्यादा हमारे को माइंड की फ्लक्चुएशंस वगैरह देता है। नंबर 4 जो राहु है, वो हमारे को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। नंबर 8 मेहनत करवाता है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आज आप देखिए, अगर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूँ, मोदी जी जो हैं वो नंबर 8 से रूल होते हैं। 8 नंबर बुरा तो नहीं है ना, अब आपके सामने ही है। उन्होंने ज़मीन से जुड़ के मेहनत करी, आज पूरी दुनिया उनके पीछे है। तो ये एक 8 नंबर का कमाल है। नंबर कोई भी बुरा नहीं है, मैं बार-बार एक ही चीज़ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ से डरे नहीं। उसके ऊपर अगर आप किसी भी महीने की नंबर 2, नंबर 4 या नंबर 8 के ऊपर पैदा हुए हैं, तो उस पे आप अपने रेमेडीज़ को फ़ॉलो करें, एक अच्छा गुरु चुनें कि जो आपको आपकी जो लाइफ़ है वो ट्रैक पर लेकर आए। अच्छा, हम अब तो थोड़े दर्शकों के लिए और डिटेल में अगर जी, हम जाना चाहें जी, तो, जैसे किसी को हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जी। तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? क्या रेमेडीज़ आप बताएँगे हेल्थ न्यूमरोलॉजी में? इश्यूज़ के लिए डेफ़िनेटली मैं एक रेमेडी बताता हूँ जो कि जनरल रहेगी। वैसे तो देखिए, हम लोग पूरा का पूरा ग्रिड रेडी करते हैं, उसके बाद ही कोई भी चीज़ बताते हैं। लेकिन एक जनरल रेमेडी डेफ़िनेटली मैं आपके व्यूअर्स को दे देता हूँ। सभी ने क्या करना है, एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, 3 हल्दी की गाँठें रखनी है उसके अंदर और 3 बारी उसको ऊपर से नॉट लगाना है। इतना जब आप करेंगे तो एक वो पोटली टाइप का बन जाएगा। आप अपने पिलो कवर के अंदर उसको रख दीजिए। डेफ़िनेटली आप देखेंगे विदिन अ मंथ आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ओवरकम होने स्टार्ट हो जाएँगे। और जब आपको ऐसा लगे कि चीज़ें हमारी सॉर्टेड हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ ओवरकम हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि उसको पोटली को किसी बहते हुए नदी की तरफ लेके जाना है, जहाँ पे भी कोई पानी वगैरह बह रहा हो। पोटली की तीनों ऊपर से गाँठें खोलनी है, उसका जो कपड़ा है वो अलग पानी में विसर्जित करना है, जो हल्दी की गाँठें हैं, सूखी हल्दी, उसको अलग विसर्जित करना है और कुछ 2-3 रुपए के उसमें सिक्के डाल देते हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, अगर वीरवार के दिन अगर ये पोटली बनाई जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गई बात हेल्थ रेमेडीज़ की। अगर हम जैसे आजकल देखें तो रिलेशनशिप्स आजकल बड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं, लोगों एग्ज़ैक्ट के डाइवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, सेपरेशन बहुत हो रहे हैं। जी, तो इसके लिए भी कुछ रेमेडी आपके पास है? डेफ़िनेटली है जी, डेफ़िनेटली मैं फिर वही चीज़ बोलूँगा कि वैसे तो पूरा चार्ट देखा जाएगा, जी। लेकिन स्टिल एक जनरल रेमेडी मैं दे देता हूँ, कि जनरल रेमेडी है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा, शुक्र के होरा के अंदर आपने एक शहद की बॉटल लेनी है, एक अनार की कलम लेनी है, एक रोली लेनी है, एक मूली लेनी है और एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र की जो लाइट साइड होएगी, उसमें आपने पहले तो ख़ैर जो रोली होगी उसमें गंगा जल डाल के उसकी इंक बना लेनी है। गंगा जल ना हो तो नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। इंक सी बन जाएगी, डार्क सा इंक बन जाएगा। आपको अनार की कलम डुबोनी है, उसके अंदर डिप करनी है। एक अपने भोजपत्र की लाइट साइड के ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं, पूरा नेम लिखने की नीड नहीं है। फर्स्ट नेम चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, चाहे हिंदी में, कैसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम लिख के 1-2 मिनट के लिए उसको सूखने देंगे हम। उसको 3 टाइम्स हम लोग फ़ोल्ड करेंगे। 3 टाइम फ़ोल्ड हो जाएगा तो वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आ जाएगा भोजपत्र। मूली लेनी है आपको लाल रंग की। जो ये वाली साइड होएगी उस पे आपको 3 बारी लपेटना है, 1, 2 और 3। गाँठ नहीं लगानी, वहीं से तोड़ देना है आपको। जो लॉन्ग वाली साइड होएगी यहाँ से आपको 4 बारी उसको लपेटना है मूली को, उसके बाद तोड़ देना। शहद की बॉटल का ढक्कन ओपन करना और ये कहते हुए शहद के अंदर जो हमने भोजपत्र बनाया था ये उसके अंदर डालना है। ये कहते हुए कि हमारे बीच में जो भी रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है वो अच्छा हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ राज़ी खुशी रहना शुरू कर दें। इतना कह के ऊपर से आपको शहद की बॉटल का ढक्कन बंद करना है, उस पे टेप कर देना और देन उसके बाद नॉर्थ के अंदर या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी आप उसको रख सकते हैं। कहीं ऐसी जगह रखिएगा बस कि वो आपको बार-बार दिखे नहीं। विदिन 6 मंथ्स आपको उसको चेंज करना होगा।
और आप देखेंगे एक ही महीने के अंदर आपके रिलेशनशिप अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। आशुतोष जी, वैसे तो पैसे की ज़रूरत हमेशा ही लोगों को रहती है और जी बिल्कुल। सबको ये लगता है कि हम जी थोड़ा हमारी कमाई कम ही है। जी जी। तो इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि इसको या कोई रेमेडी हो इसमें जो जिससे मनी का फ्लो बढ़ जाए? देखिए, मनी फ्लो के लिए बेसिकली हमारा बुध का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध जो है, फिर दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ, लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आता है हमारी। आपका जो पैसा जो आपके पास आ रहा है उसके अंदर बरकत लेकर आएगा, अननेसेसरी के आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको रोकेगा। तो डेफिनेटली बुध के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टिल आप एक रेमेडी मैं बताता हूँ आपको। आजकल देखिए, वैसे तो राशन लेके आने का फैशन हमारी लाइफस्टाइल से ना बिल्कुल चला गया है। पहले हुआ करता था कि हम लोग एक स्पेसिफिक डे के ऊपर राशन लेके आया करते थे और मंथली उसको यूज़ करा करते थे। आज हम ब्लिंकिट वगैरह है, एन नंबर ऑफ साइट्स हैं, कहीं से भी हम लोग फटाफट से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आपके घर में जो व्हीट आता है, आटा आता है जिससे आप चपाती रोटी बनाते हैं, वो फ्राइडे के दिन मंगाएं। 5 किलो 6 किलो जितना भी आप आटा मंगाते हैं, दैन उसके अंदर थोड़ा सा चने का जो आटा होता है, अगर आप 10 किलो लेकर आ रहे हैं तो उसमें 50-100 ग्राम चने का आटा उसके अंदर डाल दें। आपके घर के अंदर पैसों में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे याद आ रहा है कि ये रेमेडीज़ तो हमें रेमेडीज़ की तरह नहीं पता थी, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि जी आटे में थोड़ा भूसी होनी चाहिए, जी। चने का आटा, बिल्कुल ये सब बिल्कुल। मिक्स होना चाहिए, तो हेल्थ भी अच्छी रहती है बिल्कुल उससे। ठीक बात। बहुत बढ़िया। अच्छा आशुतोष जी, आप ये बताएं, आप तंत्र मंत्र के बारे में भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं जी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में आप काफ़ी बताते रहते जी हैं जी और जी। हेल्प भी करते हैं लोगों की। तो ये बताएं, ये आजकल बड़ा नाम सुनने में आ रहा है कर्ण पिशाचिनी, ये क्या चीज़ है? और देखिए, कर्ण पिशाचिनी आजकल बहुत चला हुआ है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो सांसारिक जीवन के अंदर हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो रह रहे हैं, अगर हम उस विषय के ऊपर ज़्यादा चर्चा ना करें तो वो हमारे लिए और हमारी फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी क्या है। बेसिकली कर्ण पिशाचिनी माँ दुर्गा के लोअर पोर्शन से निकली हुई एक सिद्धि है, जिसको हम लोग 3-4 दिन के अंदर, बेसिकली जो तंत्र मंत्र करते हैं, जिनको सिद्ध करना आता है, वो 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर उसको सिद्ध करते हैं। जब आप सिद्ध करते हैं तो आपको यज्ञ पे बैठना होता है। यज्ञ पे बैठने से पहले 10 दिन पहले ना आपको नहाना है, ना आपको अपने कपड़े चेंज करने हैं, ना आपको ब्रश करना है। जितना गंदा आप अपने आप को रख सकते हैं, आप उतना गंदा रखना है आपको। जब आप यज्ञ पे बैठेंगे, 3 दिन आपको 4 दिन आपको यज्ञ पे बैठना है। यज्ञ पे बैठेंगे, जब आपको भूख लगेगी तो आपने, अगर भूख या प्यास लगती है तो आपने अपना मल मूत्र खाना है। खाने के लिए आपको अपना मल खाना है, और जब प्यास लगेगी आप अपना यूरिन आपने कंज्यूम करना है। 3 दिन के अंदर जब आप उनको सिद्ध कर रहे होते हैं तो वो आपके प्रेमिका के रूप के अंदर या फिर एज अ वाइफ के रूप के अंदर आपके पास आती हैं, और आपके कान के अंदर आपको इंटरकोर्स करने के लिए वो बोलती हैं। कई लोग होते हैं कि डर जाते हैं, दूसरे दिन भी नहीं कर पाते, तीसरे दिन जाके करते हैं। और ये एक तरीका है कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का। मैं ज़्यादा उस विषय पे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये हम लोग न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो नेचुरली मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सांसारिक जीवन में अगर हम सब इन सब चीज़ों को ना लेके आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं ये जी। डिटेल, ये एक गृहस्थ जीवन के लिए तो इस पॉसिबल है बिल्कुल ही भी नहीं नहीं कि है। 10 दिन तक कोई ना मैं नहाए। सभी को और बोलूँगा कि इवन इस सब चीज़ों को पढ़े भी ना और ट्राई भी ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एक गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि गुरु के बिना कोई पार नहीं लगा सकता। तो आगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ बताई है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या करना होता है। डेथ होने से पहले जब आपको कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं तो वो सिद्धि आपको किसी और को देनी पड़ती है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स कि जिसको फॉलो करना होता है। गुरु के बिना ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। जो लोग ग्रस्त के अंदर हैं, आपने देखा होगा कि कई बारी हम लोग किसी थर्ड पर्सन के लिए मंत्र जाप वगैरह भी करते हैं।
है ना, लेकिन आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपको किसी पंडित ने कह दिया या आपके मन के अंदर आ गया कि मैं किसी के लिए महामृत्युंजय का जाप कर दूं या कोई भी बीज मंत्र का मैं जाप कर दूं, तो अंशु जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब परमात्मा जो है वो आपके लिए डायरेक्ट कर सकता है, परमात्मा कहते हैं कि डायरेक्ट जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो कोई थर्ड पर्सन कौन है बीच में आके इंटरप्ट करने के लिए। तो जब आप कुछ ऐसा करते भी हैं किसी के लिए, तो हमें अपने परिवार को तंत्र मंत्र से बांधना पड़ता है, अपने घर को बांधना पड़ता है, ताकि हमारी फैमिलीज़ के ऊपर कोई ऐसी बात ना आ जाए। ये चीज़ है। तो आजकल बहुत मैंने काफ़ी चैनल्स पे रील्स में देखा कि बड़ा रूमर है, मैं तो जी रूमर ही कहूँगा इसको, जी कि जो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध की है और पूरी सिद्धि प्राप्त की है उन्होंने। देखिए, इसके बारे में क्या? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद भी बताया था और मैं भी इन सब चीज़ों को मानता हूँ। आप देखिए, कर्ण पिशाचनी एक पिशाचनी है, एक नेगेटिव पावर है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो हनुमान जी, बालाजी के इतने बड़े भक्त हैं, आपको पता ही है। उन्होंने अपने कंठ के अंदर एक भगवान का लॉकेट भी धारण किया हुआ है बालाजी का। तो वो नेगेटिविटी कैसे वो सिद्ध कर सकते हैं ना? तो नेचुरली नेगेटिविटी पिशाचनी है तो उनसे दूर भागेंगी। इवन अगर आप हनुमान चालीसा जैसे जानते हैं, तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी। तो भूत पिशाच तो उनके पास भी नहीं आ सकते। तो ये तो सब र्यूमर्स है जी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में आशुतोष जी बोला गया है कि जी नवरत्न को सही करना होता जी है, वो उसके साधना करनी जी। होती है। तो न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसा है नवरत्न से रिलेटेड? देखिए, बेसिकली हम लोग ना न्यूमरोलॉजी में नवरत्न पे वर्कआउट नहीं करते, हम लोग क्रिस्टल्स पे वर्कआउट करते हैं। नवरत्न का आपने देखा होगा कि कई हज़ारों के आते हैं। स्टार्टिंग कॉस्ट जो है 20-30,000 तक आपको मिलती है, एंड दैट गोज़ अप टू लैक्स एंड करोड्स। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो तभी लोग न्यूमरोलॉजी की तरफ भी मोल्ड हो रहे हैं कि जो इतना महंगा स्टोन है, उससे सस्ता तो हम लोग क्रिस्टल्स पे ले लेंगे और उस पे वर्कआउट कर लेंगे। नेचुरली मैं मानता हूँ सारी चीज़ की नवरत्न की जो हीलिंग पार्ट्स हैं, दैट इज़ अराउंड 95 to 99% आपको हील करती हैं। क्रिस्टल्स जो हैं आपको 60 to 70% उनकी हीलिंग पार्ट्स होती हैं। तभी आपको चार्ज करके उनको दिया जाता है ताकि वो आपको 80-90% तक उनको आपको बेनिफिट दें। तो बेसिकली हम लोग जो है वो क्रिस्टल्स पे ही वर्कआउट करते हैं, नवरत्न पे नहीं करते, जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। सो आशुतोष जी, जी जैसे आप लाइफ कोच भी हैं, जी काफ़ी लोग आपके पास आते होंगे, बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि एज अ लाइफ कोच आपका क्या रोल रहता है, आप किन किन चीज़ों में उनकी हेल्प कर पाते हैं, लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं, उनको कैसे आप रेमेडीज़ दे पाते हैं, कैसे सॉल्यूशन दे पाते हैं? डेफिनेटली मैं उस चीज़ के लिए बताता हूँ आपको। देखिए, मेरे पास 99% जो केसेस आते हैं वो आते हैं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड। लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी करी, गुण मिलवाए, उसके बाद मैरिज हुई, 5-5 साल 6-6 साल हो गए, मैरिज अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्यों डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए। आजकल लोगों का एक बहुत वो चला हुआ है कि एप्लीकेशंस ओपन करी और अपने गुण मिला लिए कि 36 में से 18 बनते हैं, 20 बनते हैं, 22 बनते हैं, जो भी बनते हैं, उसके हिसाब से मैरिज कर ली। गुण मिलवाने के अलावा भी बहुत सारी अनछुई चीज़ें देखी जाती। अब हमारे पास आते हैं तो हम लोग जब उसको न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं तो 99% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि उनके जो नंबर्स होते हैं एक दूसरे के कंपैटिबल ही नहीं होते। तो नेचुरली फिर उस चीज़ के लिए काउंसलिंग करी जाती। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता हूँ। अगर नहीं होगा तो रेमेडीज़ भी काम नहीं करेंगी उसके ऊपर। अगर होगा तो डेफिनेटली वो आपको एक ही महीने के अंदर डिफरेंसेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कि आपकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी जब आप रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे हमारी। कई बच्चे आते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए। बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे क्या नंबर हैं कि हम उस रिलेटेड अगर उस ग्रह से रिलेटेड अगर हम कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारे को लाइफ के अंदर हाइक मिले, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिले।
तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स कि जिससे लोगों को हेल्प करी जाती है। आशुतोष जी, आप काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं, काफ़ी लोगों की आपने हेल्प करी है। तो कुछ ऐसे इंस्टेंस बताइए, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए जो बहुत दुखी थे, परेशान थे, और आपके सॉल्यूशन से उनकी लाइफ काफ़ी बदल गई। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए। डेफिनेटली मेरे एक क्लाइंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा पॉडकास्ट पे। शी इज़ फ्रॉम पुणे। उनको लगभग हो गए 6 ईयर्स हो गए वो मेरे साथ अटैच हैं। जब वो मेरे साथ अटैच हुए थे अंशु जी, 2020 की आई थिंक 19 या 20 की बात है कोई। तो बेसिकली शी वाज हेड एचआर इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। तो उनका जो सैलरी पैकेज था दैट वाज अराउंड 15 to 20 lakhs। अच्छा पैकेज था। उन्होंने उनकी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो नंबर 4, जो कि राहु है। हमने पहले भी उस पर बात करी। जी। लोग कहते हैं कि राहु से डर लगता है हमारे को। लोग एक सोच, उनकी माइंडसेट ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा लाइफ हमारी स्ट्रगलिंग रहेगी। मैं आपको ये इंसिडेंट इसी वजह से बता रहा हूँ। उन्होंने एक जगह पे मतलब बेसिकली मेरे से उन्होंने कंसल्ट किया, देन उन्होंने कंटिन्यूएशन रखी। उन्होंने एक जगह पे मतलब जो मैंने रेमेडीज़ वगैरह बताई थोड़ा टाइम तो उन्होंने खैर पहले फॉलो किया। देन उसके बाद उनके पास एक इंटरव्यू कॉल आया। शी वॉज लाइक, सबसे पहला कॉल मेरे पास ही था उनका कि सर ऐसे ऐसे इंटरव्यू है मेरा, और मेरे को हो सकता है कि शायद स्टेट चेंज करनी पड़े। तो पहले मैं ये चाहूँगी कि आप एक बार देख के बताइए कि कंपनी नेम और स्टेट मेरे लिए मेरे नंबर्स के हिसाब से अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। नेचुरली किसी बंदे का विश्वास बना, थोड़े से लाइफ के अंदर चेंजेस आए, तभी वो बार बार किसी के पास आता ना। उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, मैंने एक चीज़ चेक करी, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि अच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा। उनका जो पैकेज मैंने अंशु जी आपको बताया था दैट वाज अराउंड 15 to 20 lakhs। आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उनका सैलरी पैकेज कितना मिला होगा उनको? आशुतोष जी, मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में 15-20%, मैक्सिमम 30% का रेज मिल जाता है। सर 70 lakhs का पैकेज मिला है आज उनको। माय गॉड। शी वॉज अ सक्सेसफुल लेडी। आज पहले उनके पास एक गाड़ी हुआ करती थी क्रेटा। अभी रिसेंटली उन्होंने वडोदरा के अंदर BMW X1 लिया है। क्रेटा और BMW के आप डिफरेंस है आप खुद ही जान सकते हैं। तो एक तरह से सही न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल, Definitely। सही नॉलेज और उसके रेमेडीज़ करना आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकता है। बहुत अच्छे ऑब्वियसली चेंजेस लेकर आ सकते हैं। कर्म तो खैर प्रधान है ही, आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, बट उसके साथ साथ ये भी नॉलेज होने बहुत इफ़ेक्टिव रहता है इससे। डेफिनेटली। देखिए मैं इसमें ना एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कई बारी लोग आते हैं, एक बारी कंसल्टेशन ली, देन उसके बाद जयराम जी की अपना बैठ गए आराम से। मैं इस वजह से ये नहीं बोल रहा कि आप किसी से कंसल्टेशन या कोई मेरे से ले या कुछ करे तो मैं बार बार उसको, आप मेरे को आके फीस दोगे जितनी बार कंसल्टेशन होगी, नहीं। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी कोई भी बीमारी है, आप एक बारी कंसल्ट करते हैं, आप मेडिसिन खाते हैं, अगर आप पे मेडिसिन वर्क नहीं करती, आप दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाते हैं ना। तो ये भी एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके अंदर आपको, अगर आपके साथ कुछ अगर बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, आप जब तक हमें बताएंगे नहीं तो हम नेक्स्ट उस पे कैसे कैसे पड़ाव पे कैसे जाएंगे ना। वो तो आप ही को बताना होगा। जी। आप मेरे पास आए, आपने पैसा दिया, मैंने कंसल्टेशन दे दी, काम खत्म। लेकिन जब तक आप दोबारा आके मेरे को बताओगे नहीं कि सर रेमेडीज़ वर्क नहीं कर रही हैं, तभी तो मैं दूसरी चीज़ चेंज करके दूंगा। सो न्यूमरोलॉजी एक इतना डिटेल्ड फील्ड है, इसमें Definitely। करोड़ों लोगों के लिए एक रूल तो चल नहीं सकता। डेफिनेटली। तो हर किसी के लिए कस्टमाइज करना पड़ता है, Definitely। उसमें थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, उनके जी क्या असर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। डेफिनेटली। सो आशुतोष जी, जी। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे रील्स और बहुत सारे वीडियोस इस तरह के आ रहे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि यार 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर ये बड़े ख़तरनाक हैं, और इनको आप ये नंबर आपके मोबाइल में भी नहीं होने चाहिए, आपका मूलांक भाग्यांक भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नंबर 2 4 8 के ऊपर बहुत सारी रील्स बनी हुई हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नंबर 2 4 8 आपके मोबाइल नंबर में ना हो।
और नंबर कोई बच्चा 2 4 8 पे पैदा ना हो जाए। और जो लोग नंबर 2 4 8 से रूल होते हैं उन्होंने तो ये सोच लिया कि जी हमारी लाइफ तो बिल्कुल स्ट्रगलिंग है, हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते आगे। तो फिर मैं वही चीज़ बताना चाहूँगा कि नंबर 2 4 8 ऐसे नंबर है कि हमें लाइफ में राजा बना सकते हैं। नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 4 राहु, नंबर 8 शनि। लोग डरते हैं इन सब नंबर से। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, उसका घर का नंबर है नंबर 8, 12 0 95। जी। तो मैं भी तो उस घर के अंदर रह रहा हूँ। हम्म। मैंने तो कोई कभी ऐसी चीज़ फेस नहीं की कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। 8 नंबर बेसिकली शनि है। शनि क्या है? न्याय के देवता। जिस हिसाब से आपके कर्म रहेंगे उसी हिसाब से तो फल मिलेंगे। अब आपके कर्म ही गलत हैं, अगर आप बोलें कि लाइफ स्ट्रगलिंग ना हो तो वो तो चीज़ अंशु जी पॉसिबल नहीं है ना। जी। आप अपने कर्म ठीक करेंगे तो नेचुरली लाइफ के अंदर आपको तभी तो नेम फेम मिलेगा। नंबर 4 राहु। लोग उससे डरते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रगल है। अमित शाह जी को देख लीजिए, 4 नंबर है वो। जो चीज़ एक बारी कह दी, जो चीज़ ठान ली वो करनी ही करनी है। हर नंबर का एक अपना महत्व है। अगर नंबर 2 नहीं होगा, नंबर 4 नहीं होगा, नंबर 8 नहीं होगा मोबाइल नंबर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसके बिना भी चीज़ें अधूरी हैं। नंबर 2 जो कि क्रिएटिव माइंड से रिलेटेड, चंद्रमा, क्रिएटिविटी नहीं आएगी आपके पास। नंबर 4 राहु का, क्लमजी हैंड्स रहेंगे आप, चीज़ें सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 शनि का नंबर। तो हर नंबर का एक अपना महत्व है लाइफ के अंदर। एक आजकल बड़ा मैं प्रचलन देख रहा हूँ कि लोग बोलते हैं, एक बस की तरह इन्होंने न्यूमरोलॉजी को बना दिया है कि ये ड्राइवर है, भाग्यांक को बोलेंगे कंडक्टर है। तो ये ड्राइवर कंडक्टर इस तरह से अंकों को बोलना ये सही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो बिलोंग्स टू सच अ ग्रेट फैमिली, वेल नोन फैमिली। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, BMW आपके पास है, आप ड्राइव करके जा रहे हैं। आप बैक कर रहे हैं, आपको पीछे से कोई बोल दे ओ ड्राइवर, आपको बुरा लगेगा ना। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम लोग ग्रहों की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर क्या है? बेसिकली हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम किसी नंबर को, ग्रह को ड्राइवर बोलेंगे, भाग्यांक को कंडक्टर बोलेंगे जो बस चला रहा है और उसको दिशा दे रहा है। मूलांक और भाग्यांक बोलिए ना साफ सीधा। हम्म। मूल अंक, अंक भाग्य बनाने वाला, इम्पॉर्टेंट मूल अंक, इम्पॉर्टेंट अंक हमारा। तो एक जो वर्ड्स हैं वो बहुत हमें वाइजली चूज करने चाहिए। एक आशुतोष जी, लास्ट में सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी। कि ये साल चल रहा है 2025। जी। तो ये 2025 का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, या 2026 की अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और लोगों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि वो साल उनके लिए अच्छा हो जाए? देखिए, 2025 एक 9 नंबर पे आता है बेसिकली। अगर आप उसको टोटल करके एक सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं तो 9 नंबर है मंगल का नंबर। बेसिकली न्यूमरोलॉजी के अंदर वी यूज टू से कि एक अनप्रिडिक्टेबल ईयर है ये, एग्रेशन। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नंबर, जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग ईयर रहेगा। लेकिन जो लोग नंबर 9 से रूल होते हैं या नंबर 4 से रूल होते हैं, उनके लिए थोड़ी से इश्यू आएंगे। अगर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे उसके अंदर, आपने देखा होगा कि कई केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे हर चीज़ का नंबर टोटल जो है वो नंबर 9 बन रहा था। कई फ्लाइट्स के इंसिडेंट ऐसे हुए, उसके अंदर जब स्टडी करी गई तो हर जगह पे 9 प्रेजेंट था। और अगर 2026 की बात करें तो किन लोगों के लिए अच्छा साल जाएगा या? 2026 से एक मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए एक अच्छा साल आने वाला है। बेसिकली अब उसका अगर हम टोटल करेंगे तो दैट कम्स अराउंड नंबर वन बनता है। तो एक वो बिल्कुल ही न्यू एरा का स्टार्ट होने जा रहा है अगला साल से। जिन लोगों का मूलांक और भाग्यांक नंबर 1 पे आता है, नंबर 9 पे आता है, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग ईयर रहने वाला है।
आप देखेंगे कि कई अच्छी चीज़ें हमारे मतलब हमारे इंडिया के अंदर आएँगी, कुछ एक नई चीज़ों का स्टार्टअप होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं 2026 से। आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। न्यूमरोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जी। इसको हम 30-40 मिनट में हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक बार फिर हमारे साथ डेफ़िनिटली, जुड़ेंगे, और डेफ़िनिटली। दर्शकों, आपको आशा है बहुत अच्छा लगा होगा ये एपिसोड, और रॉ एंड रियल के लिए साथ जुड़े रहें। हम आगे और भी एपिसोड्स लाएंगे। धन्यवाद।